हनुमान जी ने कैसे तोड़ा एक साथ तीन लोगों का घमंड। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहां उपस्थित थे। तभी रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि त्रेता युग में जब आप श्री राम के रूप में अवतार लिए थे तब सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान कुछ कहते इससे पहले सुदर्शन चक्र ने भी पूछ लिया कि प्रभु, मैंने आपको बड़े से बड़े योद्धा में विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी अधिक कोई शक्तिशाली है? यह सुन गरुड़ ने भी पूछ ही लिया कि प्रभु, क्या संसार में मुझसे अधिक भी तेज से कोई उड़ सकता है? भगवान इन तीनों की बात सुनकर समझ गए कि तीनों को अपने अपने गुणों पर अभिमान हो गया है। उन्होंने मुस्कुरा कर गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और कहो कि भगवान श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल में प्रवेश द्वार पर पहरा दो कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश न कर सके। फिर सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार हो जाए। श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। गरुड़ ने हनुमान के पास जाकर कहा कि श्री राम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब हनुमान जी और गरुड़ साथ में उड़ान भरते हैं, परंतु हनुमान जी की गति इतनी तेज थी कि गरुड़ उन्हें देख ही नहीं पाए। उन्हें लगा कि हनुमान जी पीछे ही रह गए, परंतु हनुमान जी पहले ही द्वारका आ गए थे। द्वार पे उन्हें सुदर्शन ने रोका तो हनुमान जी ने उनसे विनती करी कि प्रभु उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर सुदर्शन मार्ग से नहीं हटे। अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रदर्शन कर हनुमान जी को रोकने लगे। विवश होकर हनुमान जी उन्हें अपने मुख में रख लिए। अंदर जाने पर जब उन्हें सत्यभामा को देखा तो वो कहते हैं, प्रभु ये दासी कौन है और माँ जानकी कहाँ है? तभी वहाँ माँ सीता आई और उन्होंने हनुमान जी को खाने के लिए फल दिए। तब हनुमान जी ने अपने मुख खोलकर सुदर्शन को बाहर निकाल दिया। इस तरह हनुमान जी ने एक साथ तीनों लोगों का घमंड तोड़ा। जो भी राम भक्त है कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें।